जय श्री राम। मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका, नवंबर कैसा रहेगा आपके लिए और क्या क्या सुंदर संयोग आपके लिए बन रहे हैं, क्या क्या सुंदर बदलाव आपके लिए इस महीने में हो रहे हैं, ये सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। कौन कौन सी तारीखें आपके लिए बेहतर होंगी, किस दिन मिलेगा प्रेम संबंध, किस दिन होगी व्यापार में वृद्धि, कैसा शुरू होगा महीना और कैसा होगा महीने का अंत, इन सारी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सो चलिए थोड़े से ग्रह के पोजीशन की बात कर लेते हैं और बात करेंगे इस बार दीपावली में क्या खास है आपके लिए, मानस ज्योतिष संस्थान के माध्यम से क्या आपको प्रदान किया जा रहा है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करना नहीं भूलिएगा। आपके राशि स्वामी बुध का गोचर पंचम भाव में मंगल और सूर्य के साथ स्टार्टिंग में रहने वाला है। शुक्र आपके 4th हाउस में केतु के साथ गोचर करेंगे, 10th हाउस में आपके राहु गोचर करेंगे, 9th हाउस में शनि गोचर करेंगे, 11th हाउस में बृहस्पति गोचर करेंगे। एक प्लैनेटरी पोजीशन इस प्रकार की रहेगी। लेकिन कौन सा दिन नवंबर का आपके लिए क्या खास लेकर के आएगा, कैसा रहने वाला होगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से जो समय रहेगा, जब तक 6 तारीख तक बुध वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, स्वास्थ्य बहुत बेहतरीन रहेगा। 6 तारीख के बाद आपकी स्वास्थ्य की परिस्थितियां थोड़ी ढीली रहेंगी। लेकिन हम कुछ और खास बातें करते हैं। 1, 2 और 3 तारीख नोट कर लीजिए प्लीज। 1, 2 और 3 इन 3 दिनों में आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा भी रहेगा। पारिवारिक रिश्तों को ठीक करने के लिए प्रयास करेंगे। अपने बारे में इन 3 दिनों में आप कुछ खास सोचने वाले हैं या सोचने वाली हैं। इन 3 दिनों के अंतर्गत आपको ये लगेगा, आपके मन में ये विचारधाराएं आएंगी कि हमने अपने लिए क्या किया, अपने लिए हम क्या कर पाए। हमने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लोगों को बनाया, लोगों के जीवन को सुख दिया, लेकिन वास्तविकता में मैंने अपने लिए क्या किया। इस प्रकार की विचारधारा इन 3 दिनों में आपके साथ आने वाली है, जो स्टार्टिंग के मंथ के 1, 2, 3 दिन होंगे। ये खास करके अपने और अपने जीवन साथी के बारे में आप सोचने वाले हैं या सोचने वाली हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 1 तारीख को खैर करवा चौथ भी है। 4, 5 और 6, 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख, एक तो इन 3 तारीखों में धन का बहुत लाभ होने वाला है। रुका हुआ पैसा वापस प्राप्त होने वाला है। इन 3 दिनों में परिवार के साथ आप समय व्यतीत करने वाले हैं या करने वाली हैं। इन 3 दिनों में इंटरव्यू में, अगर कोई इंटरव्यू इत्यादि आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। इन 3 दिनों में परिवार में मांगलिक कार्य का आयोजन होने वाले हैं। तो ये 3 दिन आपके इस प्रकार व्यतीत होंगे। 7 और 8 2 दिन यात्राएं करने वाले हैं आप, यात्राएं करने वाले या करने वाली हैं आप। आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा। इन दिनों में भाई बहनों से आपकी मुलाकात होने वाली है। बात करेंगे 9, 10 और 11 को। इन 3 दिनों के अंतर्गत 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को, इन 3 दिनों में वाहन की प्राप्ति, प्रॉपर्टी का खरीदने बेचने का काम, प्रॉपर्टी का खरीदने बेचने का काम आपका होगा। वाहन की आप प्राप्ति करने वाले हैं या करने वाली हैं। जिनको दिल से चाहते हैं या चाहती हैं, उनसे आपकी मुलाकात होने वाली है, उनसे आपकी बात होने वाली है। यदि किसी ऐसे प्लेस पर आप अपना ट्रांसफ़र इत्यादि चाहते हैं या चाहती हैं कि जहां पर होने से आप सेटिस्फाई होंगे, तो उसके लिए आपको प्रयास करना होगा, वहां पर आपको सफलता मिलेगी। इन दिनों में प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं आपके साथ जरूर होंगी। खैर, इन दिनों में लोग आपके साथ षड्यंत्र करें, इस प्रकार की परिस्थिति भी जरूर है, तो आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात करेंगे हम आगे की 11, 12 और 13 तारीख की। इन दिनों में संतान से संबंधित शुभ समाचार आपको जरूर प्राप्त होंगे। संतान को लेकर के जो भी चिंताएं, उनके बारे में विचार करना है, वो आपका जरूर होगा। मतलब पूरा समय जो है वो संतान को लेकर के इन 3 दिनों में आपकी चिंताएं, आपके विचार, ये सब चीज़ें रहने वाली हैं। और भी चीज़ें रहेंगी। मित्रता को लेकर के, प्रेम संबंध को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें घटित होने वाली हैं। प्रेमी प्रेमिका से आपकी मुलाकात होने वाली है। प्यार का इजहार या प्यार का प्रपोजल इत्यादि जो है वो आपको प्राप्त होने वाला है। साथ में मतलब ये पूरा समय प्रेमी प्रेमिका को लेकर के व्यतीत होने वाला है।
संतान को लेकर के, प्रेमी प्रेमिका को लेकर के। तीसरा क्या होने वाला है इन 3 दिनों में, विद्या अध्ययन के लिए, यानी विद्या अध्ययन से रिलेटेड फॉरेन ट्रैवल आपका हो सकता है या हो सकती है, उसके फॉरेन ट्रैवल हो सकता है। कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम इत्यादि दिया है उसका रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकता है, या फिर ये सोच लीजिए कहीं नया एडमिशन या पढ़ाई में अच्छे से मन। इन 3 दिनों में एजुकेशन को लेकर के विशेष परिस्थितियां होंगी। तो क्या होगा आपके जीवन में, जो ये हमारा 11, 12 और 13 रहने वाला है, संतान, एजुकेशन, फ्रेंड, ये 3 चीज़ें स्पेशली आपकी लाइफ के अंदर रहने वाली हैं। इन दिनों में शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा इत्यादि की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ेगा। यहाँ से पैसे इत्यादि की प्राप्ति भी जरूर होगी। इन दिनों में संतान से मुलाकात इत्यादि का योग भी बनेगा। 14 और 15 तारीख ये दिन स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहने वाले दिन होंगे। इन दिनों में स्वास्थ्य ढीला रहेगा, मन में अशांति रहेगी, भाग दौड़ अत्यधिक रहेगा। मन में अशांति होगी, भाग दौड़ आपका अत्यधिक रहेगा। साथ में बेकार में लोगों से लड़ाई झगड़ा और उलझने से मन बहुत परेशान रहेगा। इन दिनों में प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, किसी से बहुत उलझने इत्यादि का प्रयास नहीं कीजिएगा। गहरे तालाब, जल सरोवर में स्नान करने प्लीज़ नहीं जाइएगा। इन दिनों में बेकार का व्यय भी होगा, सो प्लीज़ सोच समझ करके धन इत्यादि खर्च करें। कोई भी चीज़ खरीदें बेचें तो सावधानी के साथ आपको खरीदना बेचना चाहिए। बात करेंगे 17 और 18 ये 2 दिन रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू मैरिड लाइफ, इनसे रिलेटेड होने वाले हैं। यानी जीवन साथी के जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट घटित हो, जीवन साथी को लेकर के कोई चिंता रहे, रिलेशन खराब चल रहा है उसको ठीक करने के लिए प्रयास किया जाएगा, जीवन साथी की तरफ से अप्रोच किया जाएगा, यानी मैरिज या विवाह को लेकर के बात चलेगी या विवाह होगा। मैरिज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इन 2 दिनों में 16 और 17 तारीख को आपके साथ घटित होने वाली हैं। बात करेंगे 18 और 19 तारीख को। 18 और 19 जो आपके लिए रहने वाला है, यहाँ पर हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम रहे, अचानक दिक्कतें आए, अचानक दिक्कतें उत्पन्न हो, हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम रहे, और जल इत्यादि से कोई दिक्कत हो या जल में डूबने की दिक्कत हो या किसी प्रकार से दिक्कत हो, इस प्रकार की कंडीशन आपके साथ रहने वाली हैं। तो इन दिनों में विशेष रूप से भाग दौड़ अधिक रहेगा, तो हमको पेशेंस रखना होगा, भगवान की आराधना करनी होगी, सावधानी के साथ कार्य करना होगा ताकि हमको सफलता जो है वो अच्छी प्राप्त हो। सावधान रहना होगा तो अच्छा होगा। खैर, धन का आगमन इन दिनों में होने वाला है, धन का आगमन जरूर होगा। बात करेंगे 20 और 21 तारीख को लेकर के। 20 और 21 को धार्मिक यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होने वाली हैं। भाग्य का प्रबल साथ रहेगा, धर्म में बहुत ज़्यादा मन लगेगा, और जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो चीज़ें इस दिन होने वाली हैं। 22 और 23 अगर हम बात करते हैं, 22 और 23 ये 2 दिन रहने वाले, 22, 23, 24 3 दिन, 22, 23 और 24 ये 3 दिन आपकी लाइफ में ऐसे रहने वाले हैं जब आपके जीवन में जो प्रोफेशन से रिलेटेड कार्य हैं, पूरे महीने जो हम प्रोफेशनल कार्य को लेकर के चिंता कर रहे हैं कि इन दिनों में मेरा कोई काम सरकारी क्षेत्र में अटका हुआ है, कोई काम कहीं बन नहीं रहा है, किसी नए चीज़ को प्रारंभ करना चाहते हैं, काम के लिए किसी से मिलना है, नौकरी के लिए किसी से मिलना है, नौकरी में प्रमोशन का योग है, नौकरी के लिए बात करना है, तो ये जो 3 दिन होंगे आपके जीवन में, ये प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ों को आपके लिए कराएंगे। यानी ये 3 दिन आपके व्यस्त रहने वाले हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए, इनको रखिएगा भी उन्हीं दिन के लिए। इन दिनों में कोई घूमने फिरने का प्लान परिवार के साथ नहीं बनाइएगा। जो दिन जिस मंथ में जिस चीज़ के लिए हो उसी चीज़ पर प्रयोग किया जाए तो बेहतर है। अब एक बात और ध्यान रखिए, मैंने कहा कि एक राशिफल में सब कुछ देना बहुत संभव नहीं होता है, इसीलिए आपको नंबर दे रहा हूं, और रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं प्रतिदिन लाइव आता हूं। सो आप मेरे साथ जुड़ करके अपने बारे में लाइव में फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ जान सकते हैं। बाकी समय लेकर के, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप बात कर सकते हैं। अब मैं दीपावली की बात कर रहा था।
तो दीपावली में नियम है कि हम भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर जी को एक साथ प्राण प्रतिष्ठित करें, उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें, अच्छे फल को प्राप्त करें। भाई मूर्ति हम हर बार लेकर के आते हैं, मूर्ति को विसर्जन करना पड़ता है, हमें समझ नहीं आता है कहाँ विसर्जन करें। मूर्ति है भगवान की, फेंकें तो भी पाप प्राप्त होता है। हमने क्या किया है कि लक्ष्मी गणेश कुबेर विषा यंत्र है ना, जिसमें कि माता लक्ष्मी का यंत्र कुबेर जी और गणेश जी भोजपत्र पर सुंदर अंकित किया है। ब्राह्मण वेद पाठ करके लक्ष्मी जी के उसमें जो तेज है उसको समाहित करेंगे। उसके बाद आप इसको घर पे अपने स्थापित करेंगे और सुंदर इनकी पूजा करेंगे दीपावली को। अब आप सोचिए, इससे लक्ष्मी जी सदैव आपके घर में निवास करेंगी, कुबेर जी आपके खजाने की सुरक्षा करेंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, नंबर पर कॉल करना है और इस यंत्र को आप अपने घर पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, भगवान आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण करें। आपको बस सिंपल सा काम करना है, वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।